ओके जी, जावा स्क्रिप्ट ECMAScript 6 ES6 2015 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो इसमें जो चीज़ें हैं ना बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं, जो हम साथ साथ वक्त के साथ साथ करते तो रहे हैं, फोन रखते हैं अपना यूज़ कीजिएगा, हम साथ साथ करते तो रहे हैं। लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, एरो फंक्शंस हो गए, मैप ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट्स, प्रोमिसेस और एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं न्यू। अब ये सारे काम ना हम कर सकते हैं वैसे भी अब तक जो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्योंकि ये 2015 में है और अब 2022 है, तो 2020 में भी अगर बात की जाए या 2016 में भी बात की जाए, डेवलपर्स जो हैं वो लेटेस्ट चीज़ की तरफ मूव करने लग जाते हैं साथ साथ। तो लेट सपोज आप फ्यूचर में जाके ये कोर्स ख़त्म हो जाता है, ये कोर्स के दौरान ही अल्लाह खैर करे प्रोजेक्ट कोई आ जाता है आपके पास, न्यू आता है, न्यू तो आप लोगों ने कर ही लेना है, ठीक हो गया, आपको जिस तरह की भी कोडिंग आती है। लेकिन कोई अगर प्रोफेशनल कोई क्लाइंट हो ना जो बाकी काम करवाना जानता हो, जिसको पता हो कोडिंग के बारे में, उसने सबसे पहले आपकी कोडिंग देखनी है, आपका पुराना काम देखना है। अगर हम अपना घर बनवाएं किसी मिस्त्री मजदूर से, हम उसका पुराना काम देखते हैं ना कि उसने काम कैसा किया है और वो दीवार भी सीधी खड़ी करता है कि नहीं करता है। तो हमारी फील्ड में भी यही चीज़ है, कोई क्लाइंट वगैरह अगर काम करवाता है तो वो हमारा पुराना कोड भी अक्सर देखता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जाहिर सी बात जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ अगर हम काम करें तो हमें पे भी फिर अच्छी मिलती है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, तो वो फिर आपका कोड भी देखते हैं। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लेटेस्ट कोड यूज़ नहीं करते हैं, टाइप नहीं करते हैं, तो वो आपको काम भी नहीं देंगे। अगर तो ना कोई लोकल आपने काम करना है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करना होगा तो फिर आपको लेटेस्ट चीज़ भी आनी चाहिए। अब लेटेस्ट चीज़ में क्या चीज़ें हैं, आपका कोड जो है बहुत कम से कम लिखना पड़ जाता है, कोड बहुत कम लिखना पड़ता है। अब आपको हम बेसिक एक फंक्शन बनाते हैं, हमें फंक्शन बनाना आता है, वही जब हम एरो फंक्शन में आ जाएंगे तो एरो फंक्शन में क्या होगा, जो हम बेसिक फंक्शन में कोई 2 से 3 लाइन का कोड या फिर कोई कह लें कि 50-60 हम करैक्टर लिखते हैं, वही आपका काम जो है 20-30 करैक्टर्स में होने लग जाता है एरो फंक्शंस में। तो अभी हम करके देखेंगे। तो इस तरह एक तो ये चीज़ होगी कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तो आप कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप कोई बने बनाए पहले से किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें, उसमें तो लेटेस्ट चीज़ें यूज़ होंगी, वो आप काम करने लगें, आपको कोड की ही समझ ना लगे, आपने फिर काम क्या करना है। तो इस वजह से हमने बेसिक चीज़ें देख ली, अब हम लेटेस्ट चीज़ की तरफ आ जाते हैं। हमारे JS के 3 लेक्चर्स हैं, हम इसमें इन चीज़ों को कवर करने की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप लोग खुद भी ट्राई करें कि जो जो चीज़ सीख रहे हैं उसको साथ साथ पढ़ते भी जाएँ, रिवाइज भी करते जाएँ। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, फिर फ्राइडे, नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों का एग्ज़ाम है। जिसने एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना तो लाजमी शर्त है, जिसने एग्ज़ाम देना है वही आगे कंटिन्यू कर सकता है। फिर जिसने एग्ज़ाम देना है उसकी भी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए, तभी वो फिर रिएक्ट पे मूव कर सकते हैं। क्योंकि जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है उस पर आगे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हमें। हम तो डेवलपर्स बनाना चाहते हैं, अपने साथ मिल के काम करवाना चाहते हैं, खुद वो अपने काम करना चाहिए, खुद काम करें, उन पे है। लेकिन हमारा जो मकसद है डेवलपर बनाना, तो जिसको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती है वो आगे फिर कंटिन्यू भी नहीं कर सकता होगा। तो इसलिए अभी से मेहनत करें कि जावास्क्रिप्ट जितनी पढ़ ली है उसको भी दोबारा साथ साथ रिवाइज करते जाएं, और इस वीक जो हम पढ़ेंगे उसको भी साथ साथ ज़रूर देखें। ओके, जावास्क्रिप्ट ES6 ECMAScript 6। अक्सर कंपनीज जो है ना अगर आपसे कॉन्टैक्ट करती हैं, उनका अक्सर पहला सवाल भी ये होता है कि आप ES6 यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में ES6 यूज़ करते हैं। ES6 यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मेन में जो चीज़ें हैं हमने भी वही करनी है, बाकी वक्त के साथ साथ आप खुद जितना मर्जी पढ़ लें वो आप पे डिपेंड करता है। लेट और कॉन्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या रिवाइज कर लें, यही उम्मीद थी। जावास्क्रिप्ट लेट, उसमें आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट लेट कीवर्ड जो है ES6 में हमारे पास 2 कीवर्ड मजीद आगे थे। पहले हमारे पास वेरिएबल था, उसके बाद लेट और कॉन्स्ट। द लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 6 2015। 2015 में ES6 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड।
एक बार लेट के साथ आप जो चीज़ डिक्लेयर कर दें आप दोबारा लेट से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइंड विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज़। अगर आपने लेट कीवर्ड का कोई वेरिएबल यूज़ करना है वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल डिफाइंड विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप हमें पता है, ऐसे ही है सर जैसे स्पेसिफिक आईडी होती है वैसे मतलब वेरिएबल का नाम जो होता है हम वेरिएबल आगे वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल आप पहले डिक्लेयर ना भी करें उसको नीचे यूज़ करें हम कर सकते हैं, लेकिन लेट में अगर करें तो वो नहीं कर सकते हैं। मैं आगे एग्जांपल जी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड। अच्छा जी ब्लॉक स्कोप पे थे हम। फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का पता है ना, फंक्शन से बाहर आप जो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल स्कोप होता है, फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो फंक्शनल स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं वो ब्लॉक स्कोप होता है। अब यहां पर आते हैं, इसमें वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स इज इक्वल टू जॉन डो, लेट एक्स इज इक्वल टू जॉन डो। अब दोबारा से लेट एक्स इक्वल टू 0 करें तो ये आपको सिंटैक्स एरर दे देगा, ये आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। लेकिन अगर यही आप यहाँ पे लेट की जगह वेरिएबल यूज़ करते, वेरिएबल एक्स इक्वल टू जॉन डो हो जाता, नेक्स्ट दोबारा वेरिएबल एक्स इक्वल टू 0, तो अब एक्स की वैल्यू जो है वो फिर 0 हो जाती और ये काम भी करता। लेकिन लेट में ऐसा नहीं पॉसिबल है। ब्लॉक स्कोप, लेट एक्स, करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेट के जरिए x इक्वल टू 0, आप करली ब्रेसेस के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आप वेरिएबल के जरिए करें तो वेरिएबल को फिर आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को आप कर सकते हैं। वेरिएबल x पहले देखें, ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप से पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया x, वेरिएबल x जो है यहाँ पर क्या है 10, उसके बाद नीचे दोबारा जाके ब्लॉक स्कोप में हम करते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 2, तो अब क्या हुआ, वेरिएबल x की जो वैल्यू थी पहले 10 थी, नीचे जाके 2 हो गई। अब उसको दोबारा ब्लॉक स्कोप से बाहर जाके आप यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज मिलेगी आपको। लेकिन अगर यही हम लेट के ज़रिए करें तो आपकी वैल्यू यहाँ पे जो x की होगी नीचे भी जाके वो वही होगी। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं नीचे जाके लेट में, अभी आपके पास ये 2 आ रहे हैं, वेरिएबल x इक्वल टू 10, इसको स्किप करें, रन करें तो आपके पास देखें 10 वैल्यू ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लिया है और नीचे जाके आप उसको इनर HTML में x को शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर आके आप इसको ख़त्म कर दें, वेरिएबल x इक्वल टू 2 कर दें, रन करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यही हम लेट के ज़रिए करते हैं, लेट, इसको ख़त्म करें, रन करें तो क्या होगा 10 होगा, 10 आ गया हमारे पास। हम इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लेट करते हैं, इसके नहीं एरर नहीं आएगा, ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है ना। अगर ये कर्ली ब्रेसेस के बगैर लिखते, हम कर्ली ब्रेसेस के बगैर लिख के देखते हैं, अब आपको ये एरर देगा क्योंकि अब आप इसको दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं लेट x इक्वल टू 2, तो ये देखें अब वो एरर आ गया। अब आपको शो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो वो आपको एरर आ जाएगा। लेकिन अगर यही हम ब्लॉक स्कोप में दोबारा से करें तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 10 था वो आपको 10 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको कंसोल करके देख लें, कंसोल डॉट लॉग x, तो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 10 रहेगी। रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये 2 आ रहा है, ठीक हो गया जी। VM70
लाइन नंबर BM 70 होगी ये जी। क्लियर है ये? बस ये चीज़ें देख लें, यही आपकी पूरी ज़िंदगी में चलनी है चीज़ें अगर जावास्क्रिप्ट करते हैं तो। ओके जी, कॉन्स्ट वेरिएबल x इक्वल टू 2 अलाउड, लेट x इक्वल टू 3 ये नॉट अलाउड है क्योंकि x को हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल के साथ। अब ब्लॉक स्कोप में आते हैं। ब्लॉक स्कोप में क्या है, लेट x इक्वल टू हमने 2 कर दिया। नीचे जाके अगर आप दोबारा ब्लॉक स्कोप से निकल के लेट x करें तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर ब्लॉक स्कोप के अंदर ही आप दोबारा से इसको करते हैं लेट x इक्वल टू 3 तो ये आपको एरर दे देगा। एरर कौन सा देगा? सिंटैक्स एरर दे देगा आपको। लेट x इक्वल टू 2 आपने x डिफाइन कर दिया लेट के साथ, तो आप उसको दोबारा से वेरिएबल के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर लेट भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर लेट भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है। क्या यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि वेरिएबल को हम दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू 2 ब्लॉक स्कोप में लेट x इक्वल टू 3 और दोबारा से ब्लॉक स्कोप में लेट x इक्वल टू 4 ये अलाउड है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा ऊपर डिक्लेयर किए बगैर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं लेट को, ऐसे ही है। हमने यहाँ पे क्या किया, कार नेम वेरिएबल अभी तक डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, कार नेम इक्वल टू वोल्वो हमने रख दिया, एक स्ट्रिंग रख दिया। उसके बाद नीचे जाके वेरिएबल कार नेम हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये ओके है, ये काम करेगा। लेकिन अगर यही हम कार नेम इक्वल टू SAAB और दोबारा से नीचे जाके लेट को अब डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि लेट पहले हमने वो वेरिएबल जो है डिक्लेयर नहीं किया। तो ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। अब ये आपको रेफरेंस एरर दे देगा जी। क्लियर है जी? एम साहब क्लियर है? पक्की बात है? बेसिकली फायदा क्या होता है, यानी इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का? आप कोई कोड लिख रहे हैं, सेम कोड लिख रहे हैं, वो आप सिर्फ ब्लॉक स्कोप के कर दें। हमें पता है ना कोड ऊपर से नीचे को आता है, ऐसे ही है। तो ब्लॉक स्कोप के अंदर भी जो लिखेंगे उसने रीड कर लेना है। आप उसमें कोई फंक्शन भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो काम करेगा। लेकिन ब्लॉक स्कोप के अंदर क्या होगा, आप लेट और कॉन्स्ट यूज़ कर सकते होंगे, दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते होंगे। यानी ब्लॉक स्कोप के अंदर ही सर हम उसको शो भी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस का डिफरेंस होगा। और अगर हमने अपनी कोडिंग के ऊपर यानी उसी नेम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया भी होगा तो भी हमें वो एरर नहीं देगा। नहीं देगा, एरर नहीं देगा। कि जी यहाँ पे देखें लेट x इक्वल टू 2, अब ब्लॉक स्कोप में लेट x इक्वल टू 3, लेट x इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये हमने क्या है, ये ग्लोबल स्कोप है, ऐसे ही है। नीचे आकर ग्लोबल स्कोप में ही, ब्लॉक स्कोप में नहीं, ग्लोबल स्कोप में x इक्वल टू मैं 4 कर देता हूँ, या फिर मैं इसको 6 कर देता हूँ। मैं रन करता हूँ तो अब देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। लेट की वैल्यू, लेट और कॉन्स में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो वेरिएबल उसके साथ यूज़ कर ली है। लेट में x की वैल्यू आपने दे दी 2, आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट की जगह कॉन्स यूज़ कर लें तो आप इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं। रन करें तो अब वो आपको एरर दे देगा। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, लेट और कॉन्स में ये डिफरेंस है। लेट की आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कॉन्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में ना इसका थोड़ा सा मिसकन्फ्यूज़न है। एरे के हम ना मेथड्स यूज़ कर सकते हैं।
आपने पुश करना है, स्लाइस करना है, स्प्लाइस करना है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके अंदर की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एरे दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है उसका। अभी ये देखें, ये ट्राई और कैच में आ गया है। कॉन्स्ट यूज़ कब करते हैं? जब आप एक न्यू एरे बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज़ कर रहे हो या बना रहे हो, तो कॉन्स्ट तब मोस्टली यूज़ किया जाता है। कॉन्स्ट में रीसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू। अब ये आ गया कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। द कीवर्ड कॉन्स्ट इज द लिटिल मिसलीडिंग. It does not define a constant value. It defines a constant reference to a value. आप इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस जो है, मतलब कि लेट माई कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू उमेर, ठीक हो गया, कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू उमेर, नीचे जाके माई नेम इक्वल टू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू है आप उसके साथ खेल सकते हैं। एरे में भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आगे मैं दिखाता हूँ, ये आ गया एरे, कर सकते हैं सब कुछ। कॉन्स्ट कार्स इक्वल टू साब वोल्वो BMW, ठीक हो गया जी, ये आ गया। कार्स 0 में अब क्या आ गया? टोयोटा। हमने एक एलिमेंट चेंज कर दिया, देखें उस कॉन्स्ट में ही हमने चेंज किया, एक न्यू आपने एलिमेंट ऐड कर दिया। पहले क्या था 0 में साब, अब 0 में क्या आ जाएगा? टोयोटा। तो यहाँ पर अब क्या आ गया? टोयोटा, वोल्वो एंड BMW। अब नीचे देखें कार्स में पुश मेथड क्या करता है? एरे के लास्ट में ऐड कर देता है, तो हमने ऑडी को लास्ट में ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर टोयोटा, वोल्वो, BMW एंड ऑडी, ये देखें ये हो सकता है। लेकिन अगर हम नीचे जाके कार्स इक्वल टू एरे इस तरह करें, रन करें, अब ये एरर देगा आपको, अब ये एरर देगा। हमने देखे क्या किया है, पहले हमने कॉन्स्ट में कार्स ले लिया, 3 वैल्यू ली, अब नीचे जाके हमने ब्लैंक एरे कर दी। ब्लैंक के इंडेक्स 0 में टोयोटा आना चाहिए था, आना चाहिए था, और कार्स डॉट पुश इंडेक्स फर्स्ट पे या फिर लास्ट एलिमेंट कह लें, ऑडी आना चाहिए था, मतलब 2 तो आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने ऊपर कौन से इस एरे को बनाया है। अगर हम इसको कर दें लेट, तो ये काम करेगा? रन करें तो अब देखें टोयोटा और ऑडी। इसमें डिलीट का भी कुछ फर्क होता है कि लेट से बनी हुई एरे डिलीट हो सकती है और ये कॉस्ट की नहीं हो सकती? कर सकते हैं, दोनों ही हो सकती है, दोनों में हो सकती है। मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ आप कार्ड्स को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कार्ड्स को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कार्ड्स को डिलीट करना चाहें तो कॉस्ट वाली हो जाएगी। कार्ड्स को डिलीट करना चाहिए मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम कार्ड्स को डिलीट कर देते हैं, एलिमेंट तो फिर खुद ही डिलीट हो जाएंगे। आप इस डिलीट बाय प्रॉपर्टी का ही यानी डिलीट कर दें। ये तो इस टाइम एरे है ना, इस टाइम तो एरे है, आप एरे को कैसे डिलीट करेंगे? एरे तो नहीं ना, एरे के अंदर की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर की जावास्क्रिप्ट की मदद से वेरिएबल भी हम डिलीट कर सकते हैं दोबारा बाद में। वेरिएबल की बात कर रहा हूं। हाँ जी, वो कर सकते हैं, मतलब वो कॉस्ट भी हो जाएगा delete? वो हो जाएगा, हो जाएगा, ले सकते हैं। हाँ जी, आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कार्ड्स, अब आगे इंडेक्स पास कर दें। 0 करेंगे तो इस टाइम 0 में क्या आएगा? साब आएगा। अगर यही चीज़ हम कंसोल डॉट लॉग अब नीचे जाके करें तो अब क्या आएगा? अब टोयोटा आएगा, क्योंकि कार्स 0 में ही हम टोयोटा कर रहे हैं। यही चीज़ है ना, ये जिस तरह का फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया हुआ है,
यही चीज़ आपके एग्ज़ाम्स में कोड लिखा होगा, आपसे लाइन नंबर, यहाँ पे ना लाइन नंबर भी, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3, जिस तरह VS कोड में लाइन नंबर्स होती हैं 2, इस तरह लाइन नंबर होगी। ठीक हो गया। आपसे पूछा जाएगा इस लाइन नंबर में आउटपुट क्या आएगी। अब इस लाइन नंबर में आपके पास आउटपुट क्या आएगी, तो इस तरह के भी सवाल आएंगे आपके पास। तो जावास्क्रिप्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कर लें, फ्यूचर है आप लोग का। MCQs बहुत आने हैं। सर कार्ड अब और किसी डाटा टाइप के लिए भी नहीं होगी? नहीं, जैसे कि एरे और उसके बाद फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि कार्ड्स हमने कॉन्स्ट के साथ इसको यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर ये लेट करते हैं हम, तो नीचे जाके कार्ड्स को आप दोबारा फंक्शन भी बना सकते थे। ये आप पे डिपेंड करता है जी जी, हो सकती है। नीचे जाके जिस तरह हम ये पुश कर रहे हैं ऑडी, आप यहाँ पर लेट सपोज वेरिएबल कार नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ कार नेम, हमने कार नेम ले लिया। कार नेम जो भी यूज़र ऐड करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, कार नेम में हो जाएगी। अब नीचे जाके आप कार नेम कर दें तो वो ऐड हो जाएगी। इरादे ठीक नहीं लग रहे आपके सीब, डर रहा है मुझे आपके लिए। ओके जी, क्लियर है जी। कॉन्स्ट और लेट, कोई सवाल किसी का कोई सवाल है पूछ लें भी साथ साथ। वो आईडी से गेट करना भी थोड़ा सा बताते हैं। आईडी से गेट करना मतलब हम लिस्ट में आईडी बना के जो हम एरे गेट करते हैं, वो आगे आपकी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें आएंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये एक है ना, स्ट्रिंग है। इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट में आईडी, अब आईडी हमेशा यूनिक हुआ करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस लेट कार्ड्स पे लूप चला दिया करेंगे। हमारे पास एक यूनिक आईडी तो आ रही होगी, हमने जिसको निकालना है। फॉर एग्जांपल इसकी आईडी ये है, और टेक्स्ट जो है इसमें क्या था साहब, आईडी 231, टेक्स्ट वोल्वो, BMW, और आईडी अब इसकी हो जाएगी, हम क्या करें 456 कर दें। ठीक हो गया। आईडी सारों की चेंज है। अब हमने किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की, हमारे पास लेट आईडी इक्वल टू 231 कर दें। अब 231 जो है हमें पता है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमने 231 वाली आईडी को गेट करना है। तो हमने क्या करना है, कार्स पे लूप चला दें, और लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है किससे, कार्स डॉट लेंथ से, और आई प्लस प्लस, इससे हर बार चलेगी। अब क्या करें, इफ आईडी बराबर है कार्स आई डॉट आईडी के, अगर तो ये आईडी हम यहाँ पे, मैं कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कार्स आई, ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा ना। रन करें,
ये देखें आपके पास ये आ गया। इफ़ ID 231 बराबर है cars.id के, तो क्या करो कंसोल डॉट लॉग करवा दो। तो आपके पास cars I में 9 and 14, अच्छा जी ये चीज़ आ रही है जी, एक मिनट सजा। ये देखें आपके पास 231 वाली अब वो एलिमेंट आ रहा है। हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 में हमारे पास जो है ये है एलिमेंट, ये वाला जिसका टेक्स्ट है साफ। रन करते हैं तो अब देखें ID 1 2 3 टेक्स्ट जो है वो साफ। तो इस तरह फिर हम चीज़ें कर सकते हैं। आगे वो जावास्क्रिप्ट कुछ एडवांस जब हमने पढ़नी है उसमें ये सारी चीज़ें ही होंगी। जी सजाद बोले। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं ना, इस कंडीशन के अंदर है वो चीज़। ये देखें अगर तो ID अब इसमें चलेगी लूप हर बारी सारे एलिमेंट्स पे चलेगी। अगर तो ID ये ID है 1 2 3 बराबर है cars I डॉट ID के, सबसे पहले एलिमेंट आएगा ये वाला, ऐसे ही है। इसको ID मिलेगी 1 2 3, उसने कंसोल डॉट लॉग करवा देना है, करवा देगा। नेक्स्ट वो चलेगा इस पे। अब इसकी ID है 231, क्या 231 बराबर है 1 2 3 के? नहीं है, तो ये फिर कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाएगा। नेक्स्ट वो 4 5 6 पर आएगा, ये भी बराबर नहीं है, तो फिर ये भी कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस। ओके जी, टेम्पलेट लिटरल्स। सिनोनिम्स इसके टेम्पलेट लिटरल्स के स्ट्रिंग्स भी है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, बैकटिक सिंटैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जान नहीं छोड़नी। बैकटिक्स सिंटैक्स। अच्छा, स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन याद है? करते रहिए ना, सबको ही आता है। हम टेम्पलेट लिटरल्स डेमो लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इसको इंसर्ट करवा दो टेक्स्ट को किसमें? डेमो में। ठीक हो गया, इसको ख़त्म करें, से भी ख़त्म करें, रन करें, हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। स्ट्रिंग हम बना रहे हैं समझाने के लिए। लेट्स सपोज उमेर, रन करें, उमेर आ गया। ठीक हो गया जी। प्लस लेट लास्ट नेम इक्वल टू मद उमेर प्लस लास्ट नेम। रन करेंगे तो क्या होगा? उमेर के साथ ही अहमद भी लिखा आ जाएगा, स्पेस नहीं आएगी अभी। रन करें, स्पेस नहीं आएगी। स्पेस हमें चाहिए तो स्पेस देंगे यहाँ पर, रन करें तो ये काम करेगा। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं नीचे, लेट टेक्स्ट इक्वल टू बैक टिक। बैक टिक किससे आएगा? एस्केप बटन के नीचे जो है, एस्केप बटन के नीचे, आप लोग अपने अपने कीबोर्ड में भी देख लें, एस्केप बटन के नीचे वाला बटन देखें, 1 के साथ वाला, न्यूमेरिक रोज में 1 के साथ वाला, इसको प्रेस करें तो बैक टिक यूज़ होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले क्या ये काम करेगा जी? क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जी? तो लेट तो यूज़ कर ही सकते हैं, हम लेट को रीडिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर अब हम इसको इस तरह करें तो ये काम करेगा। अब देखें बैक टिक,
यही चीज़ मैं उमैर लिख देता हूँ, इसको हम इस तरह रहने देते हैं और यहाँ पर लेट टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब काम करेगा, पक्की बात है। लेट टेक्स्ट इक्वल टू उमैर, रन करें, उमैर आ गया। स्पेस दे के अहमद, रन करें, उमैर अहमद। ठीक हो गया जी। हमें स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन चाहिए तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। जितनी बार भी हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करेंगे हम प्लस का साइन ही लगाते रहते हैं, कॉन्कैटिनेशन करते हैं। अब टेम्पलेट लिटरल्स में क्या होता है, यहाँ पर ही स्पेस दें, डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दें, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दें कर्ली ब्रेसेस में, रन करें तो उमैर अहमद। तो ये जो चीज़ है ना टेम्पलेट लिटरल्स, ये आपके बेसिक वैसे जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज़ होती है, ये रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। हम रिएक्ट में क्या करते हैं, एक ही फाइल में HTML और जावास्क्रिप्ट हम दोनों लिख रहे होते हैं, HTML और जावास्क्रिप्ट हम दोनों लिख रहे होते हैं एक ही फाइल में। हम फाइल जावास्क्रिप्ट की ही बनाते हैं, index.js हम अभी क्या करते हैं, index.html, उसमें फिर हम index.js पे आ जाते हैं, लेकिन यूज़ हम HTML ही कर रहे होते हैं, उसमें साथ में जावास्क्रिप्ट भी कर रहे होते हैं। तो वो फिर जब दोनों को हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग भी और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स वगैरह भी, तो फिर हम इस तरह टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये आप अभी भी कर सकते हैं। आप लोगों की लास्ट जो ही असाइनमेंट थी जिसमें हम टेबल्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, याद है ना, आप सेम इसमें भी कर सकते हैं जी। ये भी ES6 में आया है, ES6 में आया है। इसमें कोड भी बहुत क्लियर होता है, समझ आ रहा होता है क्या। अब देखें ना, ये साथ ही साथ आपको पता है ये स्ट्रिंग है सिंपल, ये जावास्क्रिप्ट है। लास्ट नेम में जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा है, अहमद लिखा है, तो ये आपको पता लग जाएगा। ये W3 स्कूल्स में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी आपको हो रही हो, VS कोड में जब यही कोड करेंगे ना, क्योंकि VS कोड काम बहुत आसान कर देता है, आपको कलरिंग इस तरह की कर देता है, आपको समझ लगती है, तो आप आपको समझ इजीली लग जाएगी। ज़्यादा आपको भी मैसेज आ रहे हैं, फिर कोड कहाँ पे देख रहे हैं, इधर? अच्छा, इतनी छोटी स्क्रीन में कोड नज़र आ जाता है, इसको बाद में देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू उमैर, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक हो गया जी। इसमें अगर इस तरह स्पेस ना दें तो ये बिल्कुल साथ मतलब लिखा हुआ आ जाएगा, मोहम्मद उमैर फिर अहमद, स्पेस इसी में अब दे दें आप, तो ये स्पेसिंग भी काउंट होगी। और माय नेम इज़ इस तरह लिख दें, स्ट्रिंग के साथ ही जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स भी, रन करें, माय नेम इज़। इसी में आप साथ साथ लास्ट नेम डॉट टू अपर केस, याद है, रन करें तो वो देखें, आप इस तरह ही यूज़ कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें आप डॉट लास्ट नेम डॉट टू अपर केस आप इसमें भी कर सकते हैं। अगर इसमें भी आप वही चीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका अब ये है, कॉन्कैटिनेशन भी यूज़ होती है जब आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, आप दोनों चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, तो लेकिन डिपेंड करेगा कि किस जगह पे क्या चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं। रन करें तो ये काम करेगा। इसके आगे दोबारा से आप मज़ीद स्ट्रिंग लिख सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, रन करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आप टेम्पलेट लिटरल्स में सिंगल कोटेशन मार्क भी और डबल कोटेशन मार्क भी साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप कॉन्कैटिनेशन में करें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, स्ट्रिंग के साथ फिर दोबारा से डबल कोटेशन मार्क यूज़ करना, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप इसमें फिर यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोटेशन भी और डबल कोटेशन भी।
व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर माई नेम इज़, अब ये डबल क्वेश्चन मार्क, मैर अहमद। रन करें तो ये देखें डबल क्वेश्चन मार्क भी अब साथ साथ आ जाएगी। इसमें एक और चीज़ थी, इसमें जो है आप कॉन्कैटिनेशन में अगर आप करें, यहाँ पर एंटर कर दें, रन करें तो आपको एरर देगा। इसको स्किप भी मैं कर देता हूँ, रन करें तब भी एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने एंटर यूज़ कर लिया, मल्टी लाइन पे मैं आ गया हूँ। टेम्पलेट लीडर्स में आप मल्टी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्किप करें, यहाँ पर माय नेम जी नहीं, ये टेम्पलेट लीडर्स है ना इस टाइम। रन करें तो ये देखें आप मल्टी लाइन पे भी कोड को लेकर आ सकते हैं। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? आप लोगों को क्लियर है? ओके जी, अब हम आ जाते हैं एरो फंक्शन पे। अभी तक जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे, कौन सा यूज़ कर रहे थे? सिंपल फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे। अब एरो फंक्शन भी जो है वो ECMAScript 6 में ही आया है। हमने करना क्या है, लेट कॉन्स टेम्पलेट एरो फंक्शंस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ओके जी, एरो फंक्शन में क्या है कि कोड जो है बहुत कम यूज़ हो जाता है। हम कम कोड में वही सारा काम कर सकते हैं। अब ये देखें, पहले क्या था, हेलो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का ये नाम इक्वल का साइन, अब एक फंक्शन बना रहे हैं, रिटर्न कर दो हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड किस में स्टोर हो जाएगा? हेलो में हो जाएगा। हम हेलो को अब कहीं पे भी यूज़ कर सकते होंगे। यही चीज़ अब इसमें देखें, एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन, हेलो इक्वल का साइन पैरेंथेसिस। अब इसमें हम फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं, एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं। इसमें हम ये एरो का साइन बनाते हैं, इस वजह से इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। एरो का साइन बनाया, आगे सेम वही कोड, लेकिन इसमें रिटर्न करना लाजमी होता है, तब जाके ये हेलो में स्टोर होगा जो भी हम इसमें लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंगल लाइन में ही लिखें, लाइक अभी देखें, वेरिएबल हेलो हमने बना लिया, हेलो इक्वल टू एरो फंक्शन, फिर कोड, यहाँ पे रिटर्न लाजमी करना है, तब जाके ये आपको हेलो नीचे जाके कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न होगा। अगर हम यहाँ से रिटर्न नहीं करते हैं, रन करते हैं, तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हेलो इस टाइम ये अब जो है ये अनडिफाइंड। यहाँ पर क्या करें, इसको एक लाइन में ले आए, इसे एक लाइन रन करें, हेलो वर्ल्ड। आपको अब कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिटर्न करवाना है तो कर्ली ब्रेसेस के बगैर आप लिखें सिंगल लाइन में, तो वो इसका यही मतलब है कि वो रिटर्न हो रहा है साथ साथ। तो अब ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न होके कहाँ पे स्टोर हो रहा है? हेलो में जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो उमैर। यहाँ पे मैंने लिख दिया उमैर मुझे कहाँ पे मिल सकता है? अब इस पैरेंथेसिस में मिलता है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, मैंने नेम लिख दिया। अब यहाँ पर आके अच्छा, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस तरह लिखूँ नेम, तो क्या होगा?
वर्क करेगा, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही शो करवा देगा एज अ स्ट्रिंग। इसी को हम टेम्पलेट लिटरेल्स में ले आते हैं। ठीक हो गया। अगर ये चीज़ हम पहले नहीं करते, स्ट्रिंग के साथ करते, तो हमें क्या करना पड़ता, हेलो लिखा हमने, स्पेस प्लस नेम प्लस इस तरह बैंकर का साइन। यही चीज़ हम टेम्पलेट लिटर से बहुत इजीली कर सकते हैं। रन करें तो हेलो मेरा बार है, नेम हमने यहाँ से पास कर दिया, इसको नेम यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे हम इसको स्टोर करवा रहे हैं। अब एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस हम यूज़ कर रहे हैं, सही है, लेकिन अगर आपने पैरामीटर्स कोई लेना है, आपने कोई पैरामीटर लेना है, तो अब आप ये जो पैरेंथेसिस है, अगर सिंगल है, बस सिंगल कोई आर्गुमेंट आ रहा है आपके पास, पैरामीटर आ रहा है, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये कोड 2 कैरेक्टर का और कम हो गया। अब रन करें तो अब भी देखें सेम काम करेगा। लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर नहीं ले रहे तो तब जाके आपको ये ब्रैकेट जो है लाजमी यूज़ करनी पड़ेंगी। जी क्लियर है या रिपीट कर दूं? जी एक से, तो फिर आपको ये ब्रैकेट्स लाजमी चाहिए। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उमैर, मोहम्मद उमैर, और यहाँ पर अहमद। मैंने फर्स्ट नेम भी ले लिया और अब लास्ट नेम भी लिया, सही है ना। हेलो में फर्स्ट नेम, फर्स्ट आर्गुमेंट में फर्स्ट नेम और सेकंड आर्गुमेंट में लास्ट नेम। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट नेम स्पेस देके लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब अगर हम ये ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उसको भी पता लग रहा है कि कोमा साथ में यूज़ हम कर रहे हैं, तो ये एरर देगा। रन करते हैं तो अब देखें मोहम्मद अहमद। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी एरो फंक्शन रिफ्रेश करें। एरो फंक्शन बनाने के लिए, अच्छा VS कोड में हम करें आसानी के लिए, पहले बता देते।
वेरिएबल माई नेम इक्वल टू ठीक हो गया जी। एक वेरिएबल बना दिया, माई नेम इक्वल टू मोहम्मद उमैर अहमद। वेरिएबल की जगह कॉन्स्ट कर लेते हैं हम, ये वैल्यू चेंज नहीं हम कर सकते अब। फंक्शन बनाने का तरीका, बेसिक फंक्शन कॉल माई नेम अलर्ट माई नेम करेंगे तो ये काम करेगा, ये काम अलर्ट करवा देगा। इसको कोई कॉल करवाएंगे, हम इसको कॉल करवाएंगे ना, हमने भी कॉल तो करवाया ही नहीं है। तो कॉल माई नेम रन करें तो अब देखें ये काम कर रहा है। ठीक हो गया जी, इसको स्किप करें। फंक्शन कॉल माई नेम बना दिया। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट। हमने भी पढ़ा है ना कि फंक्शंस अगर बनाई जाए तो उसको कॉन्स्ट में ले लें उसकी वैल्यू। कॉन्स्ट शो माई नेम, क्योंकि कॉल माई नेम हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट शो माई नेम इक्वल टू फंक्शन अलर्ट माई नेम। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर कॉल माई नेम की जगह शो माई नेम रन करें तो देखें अभी जो है ये दोनों बेसिक फंक्शन है। फंक्शन बनाने का तरीका, बेसिक फंक्शन एक ये है और एक ये तरीका है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हम पहले भी देखते आए हैं। एरो फंक्शन बनाने का तरीका इसी को मैं करता हूँ, शो माई नेम को। ठीक हो गया जी। या फिर कॉल माई नेम था यहाँ पर, इसको भी कॉल माई नेम कर दें, यहाँ से ख़त्म करें, इसको स्किप कॉल करवा दें, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अब ये यूज़ होगा। तरीका बस देख लें, फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस और उसके साथ ही फिर कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर जो भी आपने कोड लिखना है। अब वही कॉल माई नेम हम पहले जो इस तरह यूज़ कर रहे थे हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट कर लें, वेरिएबल कर लें, लेट कर लें, आप पे डिपेंड करता है। लेट और वेरिएबल में क्या होगा, आप इसकी वैल्यू जाके चेंज कर सकते होंगे बाद में, लेकिन हमने एरो फंक्शन जो है हमने उसको चेंज तो नहीं करना होता मोस्टली, तो फिर हम कॉन्स्ट में अक्सर ले लेते हैं फंक्शन को। कॉन्स्ट कॉल माई नेम सेम यही चीज़ है, हमने ऊपर जो बनाया है सेम यही चीज़ हम इस तरह भी फंक्शन बना सकते हैं। अब यही चीज़ एरो फंक्शन के साथ बनाया जाए तो कॉन्स्ट कॉल माई नेम इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स एरो बनाने के लिए इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन, एरो बन गया, कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर रिटर्न अगर करवाना हो, अभी हम यहाँ पे अलर्ट करवा रहे हैं, हमने रिटर्न अब अगर हम ये इस तरह यूज़ करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कॉल माई नेम, जो भी हम रिटर्न करवा रहे हैं वो आ जाएगी कॉल माई नेम में। इसको हम कंसोल अब करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कॉल माई नेम। ठीक है, क्योंकि अब हम अंदर अलर्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं जो स्टोर हो जाएगी कॉल माई नेम में। अब नीचे जाके हम उसको कंसोल करवा सकते हैं। अलर्ट करवाना है हम इसको अलर्ट भी करवा सकते हैं। रन करें तो देखें वो हो जाएगा। अब यही चीज़ हम एरो फंक्शन से करें। हमने फंक्शन बना लिया, रिटर्न कर दो, जो हमने बेसिक फंक्शन में लिखा था वही कोड हम इसमें लिख रहे हैं। सेव करें तो देखें वही चीज़ आपको इसमें भी लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन एरो फंक्शन बनाने का सिर्फ ये मकसद तो नहीं है, हम इसमें
कोड को कम से कम यूज़ करना चाहें, अगर सिंगल लाइन का ही कोड है, अब देखें ना यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का ही कोड हम लिख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिटर्न को ख़त्म करें, इसको सिंगल लाइन में ले आएँ और ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर दें, ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर दें। अब इसका यही मतलब है कि ये रिटर्न हो रहा है और स्टोर कहाँ पे हो रहा है, कॉल माई नेम में। रन करें तो देखें मोहम्मद उमैर अहमद। अब यहाँ से अगर मैं कोई पैरामीटर पास करूँ तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, इस ब्रैकेट्स में। इसमें अगर हम यूज़ करना चाहें तो इस ब्रैकेट्स में मिलेंगे, इसमें यूज़ करना चाहें तो इस ब्रैकेट्स में, एरो में करना चाहें तो इसमें हम कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर मुझे नेम और यहाँ पर मुझे अब नेम रन करता हूँ तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बैकटिक से कर लेते हैं, टेम्पलेट लिटरेट से कर लेते हैं, रन करें तो माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद। अब अगर आप एक पैरामीटर ही बस ले रहे हैं, एक पैरामीटर ले रहे हैं, तो आप ये वाली ब्रैकेट्स जो हैं इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, तो ये तब भी काम करेगा। रन कर लें तो ये देखें माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद। पैरामीटर नहीं हो तो फिर आप इस तरह ही नहीं, फिर वो एरर आ जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, फिर ब्रैकेट्स लाजमी है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है तो तब आप ब्रैकेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कोई भी नहीं है या फिर एक से ज़्यादा है तो तब आप लाजमी ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ से नंबर पास कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप पास कर दें 2, यहाँ पे आपको मिलेगा नम, ऐसे ही है, तो यहाँ पे आप नम लिख दें, माई नंबर इज़, अब क्या आएगा यहाँ पर 2, माई नंबर इज़ 2। हम लगा सकते हैं लेकिन इफ़ के साथ नहीं लगा सकते हैं, मतलब वो छोटे बड़े की लगा सकते हैं, छोटा बड़ा जी वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कंडीशन फिर इस तरह नहीं ना वो कहलाती हैं, वो फिर कहलाती हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, वो टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे या फिर परसों पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अब यहाँ पर नम, हम यहाँ पे num1 कह देते हैं इसको, और यहाँ पे num1, तो यहाँ से ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें तो ये काम करेगा, करेगा, ठीक हो गया। रन करें, आपके पास 2 आ गया। हम यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास कर देते हैं 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पर num1 आ गया, num2 हम इस तरह नहीं ले सकते हैं, हमारे पास एरर आ जाएगा। अगर इसको लेना तो अब हम इसको ब्रैकेट्स में लेंगे, num1 प्लस num2 क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो रन करें, आपके पास 8 आ गया। num1 मल्टीप्लाई बाई num2 तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपके पास अब ये देखें 12 आ गया। रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें, अगर सिंगल लाइन में लिखना है जी। दोनों क्या चीज़ जी, उसको स्ट्रिंग में शो करवा दें जी। num1 num2 सेव करवाएं, 2 और 6 डॉलर लगा सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं। इसी को करना हो तो आप यहाँ पर इसकी जगह, अब ये हमने स्ट्रिंग तो नहीं ना लेना है, आप यहाँ से ख़त्म करें, num1 मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं, num1 मल्टीप्लाई बाय num2। अब यहाँ से ये num2 ख़त्म कर दें, अब रन करें
तो आपके पास 12 आ जाएगा। आप इस ब्लॉक के अंदर ना आप अब जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर आप जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा ये हो गया सिंगल लाइन। अगर इसी को अगर आपने मल्टीपल लाइन में लेकर आना है तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस की भी लाजमी ज़रूरत है और फिर यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लाजमी चाहिए आपको। तो ये डिफरेंस है जी। क्लियर है? कोई सवाल किसी का यहाँ पे? इसमें अगर हम वैल्यूज पहले डिक्लेयर करते हैं और इनपुट यूजर से लें तो जब यूजर इनपुट देगा तो ओवरराइड हो जाएंगे। ओवरराइड हो जाएंगे। हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, देखें 2 और 6 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हम इस तरह नहीं करेंगे, हम यहाँ से प्रॉम्प्ट के ज़रिए कुछ भी करके फिर यहाँ पे वो पास करेंगे, ये चीज़ होगी जी। अब एक चीज़ है, मैं यहाँ पर 6 जो है आर्गुमेंट 1 तो पास किया, मैंने 2 नहीं पास किया, तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा? अनडिफाइंड से होगा। ऐसे ही है, ये अनडिफाइंड से होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी सिंपल num1 मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं रिटर्न करूँ नोट अ नंबर, अनडिफाइंड मल्टीप्लाई बाय वो हो रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ पे अलर्ट की जगह कंसोल डॉट लॉग करते हैं नोट अ नंबर। अब यहाँ पे num2 जो है क्या है? अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ num2 इक्वल टू अनडिफाइंड, तो क्या करो num2 इक्वल टू, हम इसको 4 कर देते हैं। अगर तो यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी, लेट्स सपोज 8 हम कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बनेगा? 16। रन किया 16 आ गया। हम यहाँ से 8 नहीं पास करते हैं, तो यहाँ पे num2 जो अब है अनडिफाइंड है। अगर तो num2 बराबर है अनडिफाइंड के, तो num2 को कर दो 4, नीचे जाके num1 मल्टीप्लाई बाई num2, num1 में क्या है? 2 है और num2 में अब हमारे पास 4 है। रन करें तो अब देखें आपके पास num2 को ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं कंडीशन के बगैर। किधर? मतलब ऊपर इधर हम उसको ले रहे हैं, num2 ऊपर ले रहे हैं ब्रैकेट्स में, उधर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं जी। डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पर। वही मैं समझाना चाह रहा था, अभी वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का नहीं ना इनको पता है। एक तरीका ये था, ठीक हो गया जी, कि num2 अगर अनडिफाइंड है तो फिर num2 को क्या करो 4 कर दो। लेकिन ये कोड देखेंगे 3 लाइन का कोड और कोड ज़्यादा है सिर्फ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करने के लिए। तो एक हमारे पास तरीका है, इसको स्किप करें, हम यहाँ पर ही num2 इक्वल टू हम 4 कर दें। हमने यहाँ पर ही num2 इक्वल टू 4 कर दिया। अगर तो हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं, 8 कर दें, 10 कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा? 20 होगा। रन करें तो आपके पास 20। अगर हम सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो इसने क्या करना है, num2 को ये 4 ले लेगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देगा तो ये 8 हो जाएगा। तो num1 के आगे भी ऐसे लिख सकते हैं, num1 के आगे भी लिख सकते हैं आप, num1 के आगे 6 कर दें। अब यहाँ से कुछ भी ना पास करें तो अब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। रन करें तो 24 हो जाएगा। अगर तो यहाँ पे पास कर दें 2 5, तो num1 में हमारे पास वैल्यू 2, num2 में हमारे पास वैल्यू 5। रन करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं और ये हम अपनी वेबसाइट्स में बहुत यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कोडिंग कर रहे हैं। सर इसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं? उसमें भी कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो हैं ये भी
मतलब उसमें आई है साथ में ना, ECMAScript 6 में कह लें। तो ये जब ECMAScript 6 में आई है, ये एरो फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और चीज़ है, एरो फंक्शन और चीज़ है, लेट और कॉन्स्ट और चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास ECMAScript 6 के साथ आई हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट ये हमने यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे हाउ टू सेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर आप कोई आर्गूमेंट मिस करते हैं, पास नहीं करते हैं, तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आता है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन उसकी वैल्यू हमने स्टोर नहीं की। तो अब देखिए वही चीज़ हो रही है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन है, फंक्शन माई फंक्शन एक्स और वाई, एक्स वो सेंड तो कर रहे होंगे लेकिन वाई नहीं सेंड कर रहे होंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगर वाई अनडिफाइंड है तो वाई को कर दो 2, फिर नीचे जाके उसको एग्जीक्यूट कर दें। ECMAScript 2015 जो ES6 है, अलाउ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आप यहाँ पे अब ये देखिए बेसिक फंक्शन ही बना हुआ है, फंक्शन माई फंक्शन एक्स जो वैल्यू सेंड होगी, वाई अगर वैल्यू नहीं आती है तो वाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं जी। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? सही बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा इंस्टॉल है इसके अंदर क्या? ये जो सर नया वर्जन है। हाँ जी, इस टाइम सबसे लेटेस्ट जो है जावास्क्रिप्ट हमारे ऑलरेडी ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड होता है, अपडेट होते रहते हैं ना। दरअसल आप जब यहाँ पर आके देखें ECMAScript 2015, तो ब्राउज़र जिस तरह अपडेट होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के वर्जन को भी अपडेट कर रहे होते हैं। इसके आगे नहीं कोई वर्जन है? चीज़ें चेंज होती गई हैं लेकिन ECMAScript 6 ही है। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, हमारी ना वेबसाइट का HTML लोड हो चुका है, HTML लोड हो गया है, CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं लोड हुई, तो ये इस तरह चीज़ नज़र आती है। अक्सर होता है आपकी वेबसाइट में HTML और CSS तो लोड हो जाती है, जावास्क्रिप्ट नहीं लोड होती है, तो आपका लेआउट ठीक रहता है। इस वजह से हम जावास्क्रिप्ट को हमेशा लास्ट में इंपोर्ट करवाते हैं, ये इसका मकसद होता है। अब ये देखें नीचे जाके ब्राउज़र सपोर्ट फॉर ES6 2015, जनवरी 2017 में क्रोम 58 आ गया था, तो तब से ये सपोर्टेड है। अगस्त 2016 में एज 14 आ गया था, तो तब से सपोर्टेड है। बाकी 2017, 2016, 2018 मतलब फायरफॉक्स 54, सफारी 10 और ओपेरा 55, ये सारों में सपोर्टेड है। अगर इससे पुराना कोई वर्जन करते हैं तो फिर उसमें नहीं काम करेगा, पर 2017 से पुराना क्रोम यूज़ कौन कर रहा होगा? अब हमारे पास कौन सा है? क्रोम 58 ये बता रहा है, हेल्प अबाउट गूगल क्रोम, तो वर्जन 97 है इस टाइम, ये इस टाइम लेटेस्ट है, बल्कि ये अब खुद से अपडेट भी हो रहा है दोबारा से, अपडेटिंग क्रोम जी। नहीं, आप विंडोज़ 7 भी अगर यूज़ कर रहे हैं ना, तो विंडोज़ 7 में जब गूगल क्रोम डाउनलोड करेंगे तो वो लेटेस्ट ही डाउनलोड होगा, गूगल क्रोम तो लेटेस्ट ही डाउनलोड होगा जी। गाइस क्लियर है? कोई सवाल किसी का? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, टाइम है हमारे पास, आगे पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं लेकिन आगे फिर थोड़ी वो ज़्यादा हो जाएगी चीज़ ना, ऊपर से गुजरने लग जाएगी। तो हमारे पास 4 ओ, हमने अब तक लूप्स कितनी पढ़ी हुई हैं? हमने पढ़ी हुई हैं फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स। फॉर लूप्स में क्या होता है, हम कंडीशन खुद से प्रोवाइड कर देते हैं और हमारी मर्जी होती है हम उसको जितनी मर्जी मरतबा चलाएं, ऐसे ही है ना, जब तक यानी कि हम कंडीशन उसको ट्रू रखते हैं तो वो काम करती है। वाइल लूप में क्या होता है, फर्स्ट टाइम चलती है, देन वो एक बार चलने के बाद वो कंडीशन को देखता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट चल जाता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो एक बार लाजमी चलता है। डू वाइल में क्या होता है, काम करो और तब तक करो जब तक वो कंडीशन ट्रू है, ठीक हो गया, ये चीज़ है।
उसके बाद 4 ऑफ और 4 इन लूप भी आ चुकी है। 4 ऑफ लूप, 4 इन लूप। इसमें क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जी मॉडल का, जी मैं मॉडल का बता देता हूँ। हम इसमें आ जाएं अपने जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स। बूटस्ट्रैप लिंक कर दिया है, लिंक कर दिया है, CS की फाइल भी और JS की फाइल भी, ऐसे ही है। गेट बूटस्ट्रैप पे आए, getbootstrap.com, गेट स्टार्टेड। इसके आप आ जाएं कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में आके यहाँ पर मॉडल, मॉडल आ गया। हमने अगर CSS और JS का दोनों कोड लिंक किया हुआ है तब ये वर्क करेगा। लाइव डेमो, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये मॉडल आ गया। लेकिन अभी देखें ये टॉप पर है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्टिकली अलाइंड है, सेंटर में आता है। तो नीचे आए आप। अच्छा, इसमें क्या है, लॉन्च डेमो मॉडल, आप क्लिक करें बैक पे भी, मतलब मॉडल से बाहर निकल के, तो वो काम वो क्लोज रहता है। इस पर आए, इस पर क्लिक करें तो वो क्लोज नहीं होगा। क्लोज पे करेंगे या क्रॉस पे साइन पे क्लिक करेंगे तब वो क्लोज होगा। स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट है। अब इसमें देखें ये स्क्रॉल एबल है। अब ये देखें मॉडल में ही अब स्क्रॉल बार आ गया, तो ये इसका कोड है। अब वर्टिकली सेंटर्ड हमने ये यूज़ किया हुआ है, वर्टिकली सेंटर्ड मॉडल, ये कोड आ गया। इस कोड में जो भी कोड होगा इसका सिर्फ और सिर्फ इमेज लगा दें तो वो इमेज काम करेगी। वर्टिकली सेंटर्ड स्क्रॉलेबल मॉडल, इस पर क्लिक करें तो वर्टिकली सेंटर्ड तो है लेकिन ये अब स्क्रॉलेबल है। कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसमें ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाएगा। यूजिंग द ग्रिड, इसमें भी अंदर आप फिर वो कॉलम और रो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। और अब इसको यूज़ करने का तरीका किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसी वजह से वो प्रोजेक्ट ऑन किया ना, वो कोड उस दिन दिखाया नहीं था। कोड कॉपी करें, इसका कोड कॉपी किया। अब नीचे आए, आपके पास टॉप जो है क्लास कौन सी है इस टाइम, मॉडल है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला कोड नहीं कॉपी करना, हमने ये लाइव डेमो वाला, क्योंकि हमने बटन पे क्लिक करने पे चलाना है ना, तो ये वाला कोड कॉपी करें। कॉपी कर लिया। अब नीचे आए, वर्टिकली सेंटर्ड, वर्टिकली सेंटर्ड का ये वाला है कोड है। हमने जो कोड कॉपी किया है वो इसके अंदर हमने रखना है, बटन को निकाल के। सिर्फ मॉडल का कोड इसमें आएगा। अपनी वेबसाइट में आते हैं और index.html, इसमें देखें आपके पास ये कोड आता है, ठीक हो गया। ये बटन है, उस बटन के क्लिक करने पे आपके पास ये वाला मॉडल शो हो जाएगा। मैं बल्कि करके दिखाता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड, CSS, वेबसाइट में लॉन्च डेमो मॉडल, आपके पास ये मॉडल आ गया। लेकिन ये अभी देखें ये टॉप पर है। वर्टिकली सेंटर्ड करना है तो हमने क्या करना है, जहाँ पे ये मॉडल है, बूटस्ट्रैप बैक, वर्टिकली सेंटर्ड, इसमें देखें क्लास मिली हुई है मॉडल डायलॉग, जिसको क्लास मिली है मॉडल डायलॉग। यहाँ पे देखें क्लास इसको मिली हुई है मॉडल डायलॉग, ठीक हो गया। आगे हमने क्या लिखना है, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, मॉडल डायलॉग
सेंटर। अब सेव कर दिया। अब हम अपनी वेबसाइट में आते हैं, लॉन्च डेमो मॉडल। अब देखें ये सेंटर में ठीक हो गया। क्लोज़ करें, क्लोज़ हो जाएगा। इस पर क्लोज़ करें, इस पर भी क्लोज़ हो जाएगा। बैक पे मॉडल से हट के क्लिक करें तब भी क्लोज़ हो जाएगा। ये हो गया। अब इस मॉडल में ऐड करेंगे या बटन में ऐड? मॉडल में, बटन में तो सिर्फ बटन का कोड है ना, ये बटन नज़र आ रहा है। उस बटन के क्लिक करने पे ये वाला मॉडल शो हो जाता है जो हमने कोड लिखा हुआ है। अब इसमें देखें मॉडल हेडर जिसमें मॉडल का टाइटल आ रहा है, लॉन्च डेमो मॉडल, मॉडल टाइटल आप इसको चेंज कर दें। मॉडल टाइटल किधर है? दिस इज़ अ टाइटल। रन करें, दिस इज़ अ टाइटल आ गया। ठीक हो गया जी। मॉडल बॉडी, ये बॉडी का टैग मॉडल बॉडी, इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ कर लें। यहाँ पे इमेज यूज़ करेंगे तो इमेज लग जाएगी। H1 यूज़ करते हैं, हेडिंग 1 लॉन्च डेमो मॉडल। तो देखें हेडिंग 1 आ गई जी। इमेज बुक से कर लें, क्रॉप बुक की है वो। अब मॉडल में देखें, मॉडल फुटर में आपके पास 2 बटन आ रहे हैं, क्लोज और सेव चेंजेस। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये BTN सेकेंडरी है, इसको डेंजर कर दें और नीचे वाले को स्किप कर दें। रन करें तो अब देखें क्लोज वो रेड कलर में आ जाएगा। और बस ये बटन जो है ना, इस बटन को आप वहाँ पे जाके रख दें जहाँ पे बाकी सारे बटन हैं। बाकी ये मॉडल का जो कोड है ना, इसको फुटर एलिमेंट के भी नीचे रख दें। मैं आपको दिखाता हूँ ना स्ट्रक्चर। हेडर में हमारा नेवर आ गया, मेन में हमारा मेन कंटेंट आ गया। अब इसमें देखें यहाँ पर वही बटन है, उसकी मज़ीद स्टाइलिंग की गई है। बस उस बटन का जो कोड है, डाटा BS टॉगल मॉडल और डाटा BS टारगेट इमेज मॉडल, ये उसको ना ये आईडी मिली हुई है एक, जो इमेज आईडी को हम यहाँ पे टारगेट करके उसको कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे अंदर टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो काम करेगा। मेन हो गया। मेन के बाद फुटर एलिमेंट, इस फुटर एलिमेंट के बाद देखें ये मॉडल का कोड लिखा हुआ है। इसका JS का कोड देख सकते हैं किसी तरह भी, ये किस तरह वर्क कर रहे हैं? देख सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे भी वो गूगल भी कर लें तब भी पता लग जाएगा कि ये आप मॉडल के इसमें आए ना, मॉडल के इसमें टॉप पे जाएं तो ये देखें वेरिएबल माई मॉडल इक्वल टू डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, किसको करो? माई मॉडल। अब ये माई मॉडल जो एलिमेंट होगा वो स्टोर हो जाएगा माई मॉडल में। माई इनपुट डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो जिसको आईडी मिली हुई है माई इनपुट, वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब ऐड इमेज लिस्नर हमने पढ़ा हुआ है, याद है? माई मॉडल, ये जो माई मॉडल है उस पर इवेंट को लिसन करो, क्या करो? शॉन कर दो। उसके बाद .bs .model अंदर उसके फंक्शन चला दो। माई इनपुट को फोकस कर दो। ये कोड है। अगर इसके अंदर इनपुट फील्ड भी लगी हुई है ना तो फिर ये इनपुट फोकस वाला भी काम करेगा। बाकी ये रिड्यूस मोशन, ये सारी ना डॉक्यूमेंटेशन इसकी लिखी हुई है प्रॉपर, इसको सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर चेंजेस करनी है ना, फिर आप मतलब उस लेवल के भी होने चाहिए कि आप चेंजेस कर सकें और प्रॉपर चेंजेस कर सकें। बाकी यही सारी चीज़ें जो है ना, यही हम रिएक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। यही सारी चीज़ें हम रिएक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। जी गाइस, क्लियर है? ओके जी। आप लोग अब प्रैक्टिस कर लें कुछ, ताकि आप लोग का ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट है यहीं पे रह जाए। अगर 15 मिनट ज़्यादा भी लग जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन करके जाए। ओके जी। जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 जी, क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं किसी का?